आज हम पावर सीरीज की एक नई प्रॉब्लम लेके चलते हैं जिसमें हमारे रूट्स इक्वल हैं। तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे लेके चलना है और कैसे सॉल्व करना है उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है x d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx प्लस xy बराबर 0। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है तो इस क्वेश्चन को मैं पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये चीज याद रखना, d2y ओवर dx का कोफिशिएंट है। d2y ओवर dx का जो कोफिशिएंट है वो x बराबर 0 रखने पर 0 हो रहा है। क्या मतलब, मेरे पास ये वाला जो कोफिशिएंट है ये जो है वो x की वैल्यू 0 डालने पर क्या हो रहा है, 0 ही तो हो रहा है। 0 हो रहा है तो ये क्या आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है। क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन है। और जब सिंगुलर सॉल्यूशन होता है तो सिंगुलर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, y इक्वल टू समेशन ऑफ r 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर r x की पावर m प्लस r, a टू द पावर r a की पावर r नहीं है सॉरी, a r x की पावर m प्लस r, ये लेके चलते हैं। जब भी कभी आपकी कोई प्रॉब्लम सिंगुलर सॉल्यूशन की प्रॉब्लम है हम इसको लेके सॉल्व करते हैं। सिंगुलर सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा क्या है, d2y और dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसमें x की वैल्यू 0 डालनी है। 0 डालने पर यदि x d2y और dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यदि 0 हो जाता है तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन है ना। तो ये मैं हटा देता हूं जिससे फिर हम सॉल्व करते हैं। ये रहा, तो सिंपल सा सबसे पहले इसका डिफरेंशियल किया जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू यहां पर ये आपका समेशन ऑफ r 0 टू इंफिनिटी a r m प्लस r x की पावर m प्लस r माइनस 1। इसका आगे डिफरेंशियल किया d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ r 0 टू इंफिनिटी a r m प्लस r माइनस 1 x की पावर m प्लस r माइनस 2। तो मेरे पास क्या किया, मैंने इसका डिफरेंशियल किया है। ये सिंगुलर सॉल्यूशन की हम ये कंडीशन लेते हैं, y dy over dx dy over dx, ये वैल्यू निकाली। इन वैल्यूओं को हम इस प्रॉब्लम में पुट कर देंगे, इस वैल्यूओं को प्रॉब्लम में पुट कर देंगे। तो फिर हम देखते हैं आगे क्या आता है ना। ये वाली वैल्यूओं को इसमें पुट कर रहे हैं, पुट करते हैं सबसे पहले इसमें। तो यहाँ x समेशन ऑफ r 0 टू इंफिनिटी a r m प्लस r माइनस 1 x की पावर m प्लस r माइनस 2 हो गए। फिर प्लस dy over dx मेरा ये रहा, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया। यहाँ कोई आगे डिजिट नहीं है तो सीधे सिंपल a r, बड़ा सिंपल सा। यहाँ पे आपका समेशन ऑफ r 0 टू इंफिनिटी a r m प्लस r x की पावर m प्लस r माइनस 1 ये हो गया। फिर प्लस का साइन, प्लस x, ये वाला x ये रहा, यहाँ पर ये रहा y की वैल्यू मेरी ये वाली है, यहाँ पर की मैंने इसके अंदर समेशन ऑफ a r x की पावर m प्लस r, ये रहा r 0 टू इंफिनिटी ये हो गया। अब सिंपल सा क्या कर रहे हैं, इस x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। तो याद रखना, जैसे x की पावर है प्लस 2 इंटू x की पावर 5 है तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, m प्लस 7 हो जाएगी। मतलब ये पावर और ये पावर ऐड हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर पावर क्या है, ये रही। तो ये और ये ऐड हो जाएगी। तो समेशन ऑफ r 0 टू इंफिनिटी a r m प्लस r माइनस 1 x की पावर m प्लस r माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये एज इट इज आएगा, प्लस समेशन ऑफ r 0 टू इंफिनिटी a r m प्लस r x की पावर m प्लस r माइनस 1 प्लस, अब यहाँ से ये पावर इसकी एक है और इसमें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर समेशन ऑफ a r x की पावर m प्लस r प्लस 1 ये हो जाएगा r 0 टू इंफिनिटी इक्वल टू 0 ये आ जाएगा।
अब हम इसमें क्या करेंगे, लोएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर पाएंगे। तो लोएस्ट इस वाले में, इसमें हमको क्या करना है, r बराबर 0 पुट करना है। क्या रखना है मुझे इसमें, r की वैल्यू 0 पुट करनी है ना, r बराबर 0 पुट करना है मुझे। r बराबर 0 पुट करके फिर मुझे क्या देखना है, उसमें x की सबसे छोटी पावर कौन सी है। मैंने इसमें r बराबर 0 पुट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये a0 m माइनस 1 x की पावर m माइनस 1 प्लस, इसमें r बराबर 0 रखा तो a0 m x की पावर m माइनस 1, यहां रखा a0 x की पावर m प्लस 1 बराबर 0 ही हो गया। तो मतलब सिंपल से इसमें क्या रखा है, r बराबर 0 पुट किया तो ये डिजिट आ गया होगा। अब इसमें सबसे कम पावर क्या है r की, सबसे कम पावर r की सबसे कम पावर वाला r का डिजिट कौन सा है, एक तो ये वाला डिजिट है और ये वाली है, क्योंकि इन दोनों में r की पावर कितनी है, सॉरी r की नहीं, x की पावर कितनी है, x की पावर m माइनस 1 है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ से जो कैलकुलेशन करके जो डिजिट आई थी ये वाली, इसमें मैंने r बराबर 0 पुट किया, क्या रखा, r की वैल्यू 0 पुट की, r बराबर 0 रखा, r बराबर 0 रख के ये लाइन आ गई। इसमें फिर मैंने देखा x की सबसे छोटी पावर कौन सी है, x की सबसे छोटी पावर एक तो ये है क्योंकि इसकी x की पावर m माइनस 1 है, इसकी x की पावर m माइनस 1 है, यहाँ m प्लस 1 है, तो ये छोटी वाली पावर है। तो जो छोटा है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम इक्वेट किसके कर देंगे, ये लिखा है ना, ये x की जो सबसे कम पावर वाला डिजिट है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। पहले मैं इक्वेशन में a0 m माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका a0 m माइनस 1 प्लस a0 m, ये आएगा बस, क्योंकि दोनों का जो कोफिशिएंट है मैं इसको देखो, तो यहाँ तो a0 m माइनस 1 है कोफिशिएंट, और यहाँ पर क्या a0 m, बस ये लेना है ना। तो यहाँ पर मेरे पास ये चीज आ गई इक्वल टू 0, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, a0 कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मेरा m माइनस 1 प्लस 1 ये आ गया इक्वल टू 0, तो यहाँ से a0 m और ये भी m आ गया बराबर 0, तो यहाँ से मेरी m की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0, तो यहाँ पर आपकी m की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0, मतलब रूट्स क्या है आपके, इक्वल रूट्स हैं। क्या है रूट्स, इक्वल रूट्स वाली कंडीशन है। अभी क्या है, रूट्स मेरे हैं इक्वल। ये ना, चलो अब निकालते हैं फाइंड जनरल टर्म्स x की पावर m प्लस n बनाना है ना, और उसका जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। जनरल टर्म्स कोफिशिएंट का क्या करना है, हमें 0 के बराबर रखना है। तो चलो जनरल टर्म्स कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो जनरल टर्म्स कोफिशिएंट को प्रीवियस इक्वेशन से निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से है ना, ये वाली इक्वेशन, ये इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो मैंने इसको मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, ये है ना। चलो अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, अगेन अब पहले सबसे पहले r बराबर 0 पुट किया था, उससे m की निकल के गई। अब अगेन क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली है ना, इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, इस जगह m प्लस n चाहिए, क्या चाहिए, m प्लस n चाहिए। इस जगह क्या चाहिए, पावर m प्लस n, यहाँ पर भी पावर m प्लस n चाहिए, मतलब x की पावर m प्लस n चाहिए, इसमें x की पावर m प्लस n चाहिए, इसमें x की पावर m प्लस n चाहिए, इसमें। तो यहाँ पर r बराबर क्या रखा है, जिससे m प्लस n आ जाए, यहाँ पर r की वैल्यू क्या रखी जाए, जिससे m प्लस n आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर r बराबर क्या पुट किया जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें r की वैल्यू n प्लस 1 पुट की जाए, क्या रखी जाएगी, r बराबर, इस वाली इक्वेशन में r की वैल्यू n प्लस 1 पुट की जाए, इसमें भी r की वैल्यू क्या रखी जाएगी, n प्लस 1 पुट की जाए, और इसमें r की वैल्यू क्या रखी जाएगी, n माइनस 1 पुट की जाए। तो जिससे मेरे पास, जैसे मैं n प्लस 1 पुट करूंगा हर जगह पे, तो 1 से 1 कैंसिल, m प्लस n आ जाएगा। यहाँ पर भी n प्लस 1 पुट करूंगा, 1 से 1 कैंसिल, m प्लस n आ जाएगा। यहाँ पे n माइनस 1 पुट करूंगा, 1 से 1 कैंसिल, m प्लस n आएगा। तो मतलब मुझे इस वाले डिजिट में r की वैल्यू n प्लस 1 पुट करनी है, इसमें r की वैल्यू n प्लस 1 पुट करनी है, और इसमें r की वैल्यू n माइनस 1 पुट करनी है। तो यहाँ पर हर जगह जहां भी r आ रहा है उस जगह n प्लस 1 पुट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा डिजिट
n प्लस वन, n प्लस वन और m प्लस n, ये आएगा प्लस। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ रखा n प्लस वन, यहाँ पे m प्लस n प्लस वन, यहाँ m प्लस n प्लस, और ये माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा एकदम। अब यहाँ पर रखेंगे n प्लस वन और n प्लस वन, तो यहाँ पुट करने पर मेरा आएगा m प्लस n प्लस वन। अब और इसमें रखेंगे n माइनस वन, यहाँ प्लस n माइनस वन बराबर 0 ही आ गया। तो सिंपल सा मेरे पास यहाँ पे an प्लस वन और an प्लस वन, यहाँ पे भी वन रखना है ना, an प्लस वन, ये तो दोनों सेम हो गए, वो उसको उधर ट्रांसफर कर दिया। तो an प्लस वन, और कॉमन क्या रहा है इसमें से, मतलब हम क्या करेंगे, किसमें से कॉमन निकाल रहा है मुझे, इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, है ना। तो कॉमन निकालने पर मुझे क्या मिल गया, इसमें से an प्लस वन कॉमन आ गया, m प्लस n प्लस वन कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे m प्लस n कॉमन प्लस, और यहाँ से सब निकल गया, यहाँ वन आ गया, इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे माइनस का n माइनस वन, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा n प्लस वन इक्वल टू माइनस का n माइनस वन अपॉन m प्लस n प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये आपका an प्लस वन, ये चीज आ गई। अब हम इसमें क्या पुट करना है, मुझे यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में n बराबर, पहले मैं क्या रखता हूँ, 0 रख के देखते हैं। तो जब भी 0 रखा तो जैसे यहाँ पर 0 वन आएगा, मगर यहाँ 0 रखते माइनस का आएगा, तो माइनस वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जैसे a माइनस वन आएगा ना, a माइनस वन नहीं आना चाहिए, तो n बराबर 0 नहीं रखना फिर मुझे। n बराबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से किससे होगा, n बराबर 1 से स्टार्ट होगा। n बराबर 1 पुट किया, तो यहाँ पे 1 पुट करने पर क्या आएगा, a2 इक्वल टू माइनस का a, यहाँ पे 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा, 0 अपॉन यहाँ 1 पुट किया, तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। फिर n बराबर 2 पुट किया, तो 2 पुट करने पे a3 हो जाएगा, a3 इक्वल टू माइनस का a, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, अपॉन m प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड n बराबर 3 पुट किया, तो यहाँ हो जाएगा a4 इक्वल टू माइनस का a3, 3 में से 2 आएगा इधर, है ना, यहाँ 2 अपॉन m प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो मेन चीज क्या है, यहां से मेरे को किसकी वैल्यू निकली, a2 की आई, a3 की आई और a4 की आई। किसकी नहीं निकली, a1 की वैल्यू नहीं निकली है। a1 की नहीं निकली है, तो इसलिए a1 की वैल्यू क्या है, 0 है। जिसकी वैल्यू नहीं निकलती वो क्या होता है, 0 होता है। तो a1 की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और सिंगुलर जो सॉल्यूशन होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन में हमारे पास जो भी a1 a2 a3 a4 जो भी आता है, वो किस में होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ a0 होना चाहिए। किसका होना चाहिए, a0 का होना चाहिए। तो यहाँ तो सिंपल a0 हैगा, a1 की वैल्यू मेरी 0 आ गई, क्योंकि स्टार्टिंग a2 से हुआ है। यदि स्टार्टिंग a3 से होता तो मेरा a1 और a2 0 होता, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे ऊपर वाली वैल्यू सारी 0 लेके चलेंगे। यहाँ 0 हो जाएगा सिंपल सा। तो यहाँ से मेरे पास a3 0 हो गया। अब a4, तो यहाँ पर a2 आ रहा है, तो ये वाली a2 की वैल्यू यहाँ पुट करने पर मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a0 अपॉन m प्लस 2 और m प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। तो ये आपका a1 a2 a3 a4 इनकी वैल्यू निकल के आ गई। अब आगे हम क्या करते हैं, तो आगे करने के लिए मेरे पास सिंपल सा स्टार्टिंग वाली लाइन y इक्वल टू समेशन ऑफ r 0 टू इंफिनिटी ar x की पावर m प्लस r, यही तो लेके चले थे। इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। y इक्वल टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ r 0 टू इंफिनिटी ar x की पावर m इंटू x की पावर r, ये लिख सकते हैं, है ना। x की पावर m प्लस x की पावर r, क्योंकि बेस सेम होने पर पावर हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल से आ गया यहाँ से। अब यहाँ पर समेशन r के लिए चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की पावर m वाला टर्म्स तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, समेशन ऑफ r 0 टू इंफिनिटी ar x की पावर r, ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की x की पावर m, वैल्यू मतलब समेशन को ओपन किया, तो r बराबर 0 रखूंगा, तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की पावर 4, ये आ गया।
अब मेरे पास जो a1 a2 a3 इनकी जो वैल्यू आई थी वो पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू एक्स की पावर m a नॉट प्लस, क्योंकि a1 तो निकला ही नहीं था इसलिए इसकी 0 है वैल्यू, प्लस a2 की वैल्यू क्या आ रही थी, a2 की वैल्यू यहाँ से ये रही अपनी, a2 बराबर ये रहा, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, a2 बराबर माइनस का a नॉट अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब a3 भी मेरा 0 आ रहा था तो ये 0 हो जाएगा, एंड a4 की वैल्यू आ रही थी a नॉट अपॉन m प्लस 2 का होल और m प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये रहा, और x की पावर 4, ये हो गया है ना। अब सिंपल सा यहां से मेरे पास कॉमन क्या रहा है, y इक्वल टू a नॉट कॉमन आ रहा है, x की पावर है यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4 अपॉन m प्लस 2 और m प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये डिजिट आ गई है ना। अब हमारे पास जो m की वैल्यू क्या है, m बराबर क्या है 0 0 है, तो सबसे पहले मैं क्या रखूंगा 0 पुट करूंगा जिससे y1 निकल आएगा, तो इसमें m बराबर 0 पुट करके y1 आ जाएगा, तो यहाँ पर a नॉट किसी की पावर 0 1 होता है, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये मेरा y1 आ गया। अब y2 कैसे निकालते हैं, जब रूट सेम होते हैं, जब रूट सेम होंगे तो y2 निकालने का तरीका, y2 इक्वल टू m के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा, किसका, y का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, मतलब ये वाली जो लाइन है इसका डिफरेंशियल हमें m के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा जब रूट्स अपने इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं, तो चलो यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ डेल ओवर डेल m, y की वैल्यू मेरी a नॉट x की पावर m 1 माइनस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4 अपॉन m प्लस 2 और m प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गए। अब इसका डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, m के रिस्पेक्ट में, तो एक तो m का टर्म्स क्या है मेरा, एक m का टर्म्स ये वाला है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फंक्शन, और ये पूरा का पूरा एक मेरा ये है, दिस इज कॉल्ड सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड से रूल लगेगा यहाँ पर, एक तीसरा अगली वाली स्लाइड देते हैं, तो यहाँ पर मेन चीज क्या हो जाएगा, तो a नॉट का कांस्टेंट आ गया है ना। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x की पावर m का एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड वाली क्या लाइन है मेरी, सेकंड वाली लाइन मेरी ये इसका डिफरेंशियल करना है। अब इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू m करना, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका 0 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल करके ये आएगा 1 का तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, है ना। अब देखो मैं यहाँ बताता हूँ तुम्हें, जैसे मेरा ये 1 अपॉन एक्स की पावर m, इसका डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता है, माइनस m अपॉन एक्स की पावर m प्लस 1 हो जाता है ना। तो जैसे मेरा 1 अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको मैंने मान लिया x की तरह, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन m प्लस 2 का होल क्यूब इनटू, अब इसका अगेन करूंगा तो m का तो 1 हो जाएगा और 2 का 0 आएगा, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस का 2 अपॉन m प्लस 2 का होल क्यूब। इस हिसाब से यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन m प्लस 2 का होल क्यूब। अब अगला वाला डिजिट क्या थी मेरी, अगली वाली डिजिट मेरी ये रही, तो यहाँ x की पावर 4 कॉमन, इसका करना है मुझे, सिंपल था, यहां से मेरे पास प्लस x की पावर 4, अब x की पावर 4, अब x की पावर 4 के बाद जो बचा डिजिट है उसका डिफरेंशियल करना है, तो उसके साथ साथ तो अब हमारे पास क्या है, यहां पर लिख देता हूं, जैसे 1 अपॉन क्या है x प्लस 2 और x प्लस 4 की पावर 2 है, सिंपल से क्या कीजिए, माइनस का 2, पावर जो ऊपर आ गई, नीचे पावर बढ़ जाएगी, x प्लस 4 पावर इसकी तो होल पावर 3 हो जाएगी। अब करना है मुझे इसका, इसमें इनटू वाला फिर दोबारा से यूज कर सकते हैं, है ना, इसका यूज कर सकते हैं, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशियल 1 ये आएगा प्लस सेकंड एज इट इज और इसका ये आएगा, तो सॉल्व करके ये चीज आ जाएगी। तो मगर यहाँ पर x दिया था उसमें क्या है m दे रखा, तो इसके हिसाब से मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस 2 अपॉन m प्लस 2 और m प्लस 4 की पावर 3 और यहाँ सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2m प्लस
6 ये आ जाएगा ये। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फंक्शन, मतलब मेरे पास क्या हुआ ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल। इसका कर दिया। आप अगली बार क्या आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस अब सेकंड एज इट इज, तो सेकंड मतलब मेरी ये सीरीज है जो सीरीज है ये वाली जो सीरीज है, ये वाली सीरीज। अब ये वाली सीरीज एज इट इज आएगी, ये मतलब हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एम प्लस 2 का होल स्क्वायर, या प्लस नहीं था शायद माइनस था, या माइनस था यहाँ प्लस है, तो यहाँ एक्स की पावर 4 अपॉन एम प्लस 2 और एम प्लस 4 का होल स्क्वायर ये रहा। और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर एम का होता है, अब जैसे मेरे पास, मैं इसको हटा देता हूं, पहले मैं ये हटा देता हूं। अब जैसे यहां पर है आपकी एक्स की पावर एम का डिफरेंशियल करना है मुझे एम के रिस्पेक्ट में, तो मतलब ये वाली कंडीशन कौन सी होगी, डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पे एम ऊपर भी है तो मतलब ए टू दी पावर एक्स, यही वाली कंडीशन हो गई ना, क्योंकि एम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ एक्स में एक, इसका डिफरेंशियल क्या था, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम लॉग ऑफ एक्स, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम लॉग ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ ब्रैकेट बंद करके, तो ये आपका क्या आ गया y2। अब इसमें y2 में हम क्या करेंगे, m पुट करेंगे, m बराबर 0 उसमें पुट करना है, तो ये हो जाएगा y2 इक्वल टू a नॉट एज इट इज, m बराबर 0 तो ये तो हट जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3, यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस 2x की पावर 4 अपॉन यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, ये रहा। फिर ये प्लस का साइन, ये प्लस है ना, प्लस यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ये और यहाँ पे ये हट जाएगा ओनली लॉग एक्स, तो ये y2 आ गया। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर क्या होता है, y इक्वल टू a y1 प्लस b y2, y इक्वल टू a y1 की वैल्यू मेरी क्या थी, y1 बराबर मेरा ये डिजिट आ रही है, y1 बराबर मेरी ये आ रही है, तो इसमें से मैं a नॉट हटा दूंगा, a नॉट नहीं लिखना मुझे, है ना, सिंपल सा y1 की वैल्यू मैं a नॉट नहीं लिखना, a1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड y1 प्लस b। अब y2 में यहाँ पे भी a नोट आ रहा है, वो a नोट भी लिखना, सिंपल सा मेरे को ये चीज लिखनी है, तो यहाँ पे b, यहाँ पर सीधे सिंपल एक तो ये आएगा, तो ये मैं 2x स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब माइनस 2x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 4 की पावर 3 प्लस log x 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा, जब रूट्स इक्वल होते हैं, तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमें क्या करना होता है, रूट्स इक्वल होते हैं, तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वाली लाइन, तो इसमें एक m की वैल्यू 0 पुट करी, यहाँ से y1 निकल के गया, फिर इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा m के रिस्पेक्ट में, क्या करना पड़ता है, m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इस लाइन का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने के बाद जो वैल्यू आएगी तो उसमें फिर m बराबर 0 पुट करना है, और डिफरेंशियल करने में हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इस पूरे को सीरीज को सेकंड फंक्शन मानेंगे, है ना। तो सिंपल सा मेरे पास, मतलब इसको तो हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इस वाले को सेकंड फंक्शन मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में ये प्रोडक्ट रूल होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड का, फिर प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट का, ये रूल लगा देंगे, जिससे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ढंग से। ये आपका पावर सीरीज में सिंगुलर सॉल्यूशन का सेकंड टाइप है। नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड टाइप बताऊंगा, जिसमें हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर नीचे जीरो आता है, मतलब ऐसी m की वैल्यू रखूंगा जिससे नीचे डिनोमिनेटर जीरो आएगा। तो उस कंडीशन में हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये तो इस वीडियो को जितने से ज्यादा शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर करना, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके बेस्ट फ्रेंड बने रहो या लवर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।